LSP, लघु शंख प्रक्षालन। जैसे कि लास्ट संडे हमने किया था सेशन जो था कि वमन कुंजल क्रिया के ऊपर, जो कि एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, और सेम उसी तरीके से LSP भी एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है। पर इसका मतलब ऐसे अगर हम कहें कि लघु शंख प्रक्षालन के नाम से हम किसी यौगिक टेक्स्ट में ढूंढेंगे, पुराने हठ योग प्रदीपिका या ग्रंथ संहिता में, वहां पे इस नाम से नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। एक्चुअल में ये प्रक्रिया है शंख प्रक्षालन। लघु उसको बाद में एक स्मॉल स्टेज के लिए कर दिया है ताकि उसको हम यूज कर सकें एज ए थेरेपी पर्पस, यूज कर सकते हैं इसको हम। जिनको कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके लिए हम एज ए थेरेपी यूज करते हैं इसको। तो शंख का मीनिंग है, शंख आपने सभी ने देखा होगा मंदिरों में जो यूज करते हैं शंख, उसमें क्या होता है अंदर उसके लेयर्स होती हैं। तो उन लेयर्स को, सेम लेयर्स हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, आंतों के अंदर होती हैं, तो उनको उनसे कंपेयर किया गया है। तो इसका शंख का मीनिंग यहाँ पे इंटेस्टाइन से लिया गया है। और प्रक्षालन का मीन्स है उसको कंप्लीटली क्लीन करना, वॉश करना। तो शंख प्रक्षालन मीन्स इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग है। और लघु का मीनिंग स्मॉल, तो स्मॉल स्केल पे जब हम इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग करते हैं तो उसको लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी टेक्स्ट नॉलेज दूंगा कि टेक्स्ट में कैसे बताया गया है। तो ग्रंथ संहिता में अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमने अपनी बॉडी को प्रिपेयर कैसे करना है। योगा, आसना, प्राणायाम, ध्यान की तरफ जाने से पहले हमने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर हम कैसे करेंगे? बॉडी की पूरी क्लींजिंग करके। बाहर से तो हम उसको डेली क्लीन करते हैं, लाइक हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, लेकिन अंदर की क्लींजिंग हम नहीं करते। तो उस क्लींजिंग के लिए ग्रंथ संहिता में और बाकी यौगिक टेक्स्ट में 6 प्योरिफिकेशन टेक्निक है जिसे हम षटकर्म कहते हैं। तो षटकर्म में सबसे पहले है धौती, धौती क्रिया। धौती का मतलब है वॉश करना। तो धौती क्रिया के अंडर ग्रंथ संहिता में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है अंतर्धौती। तो अंतर्धौती का ही एक ये पार्ट है वारिसार धौती। तो वारी का मीनिंग सभी को पता है कि वाटर होता है, जल होता है। तो वारी सार, सार मीनिंग तत्व। तो वाटर को यूज करके वारी सार धोती। तो किस तरह से हमने बॉडी को अंदर से धोना है, वॉश करना है, क्लीन करना है, उस टेक्निक को वारी सार धोती कहा गया है। और इसमें टेक्स्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर जो इस टेक्निक को यूज करते हैं उनकी मतलब जो बॉडी है वो एक देवता की तरह हो जाती है। मतलब इतनी अंदर से क्लिनजिंग हो जाती है कि हमारी बॉडी न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाएगी। जैसे उसकी इंटेस्टाइन की इनर लेयरिंग होती है न्यू बॉर्न बेबी की, उसी तरह हो जाती है। वो सिर्फ शंख प्रक्षालन के लिए, बट हम आज उसका एक छोटा सा स्टेप करेंगे। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो वारिसार्ध होती है उसको करने से आपकी देह निर्मल हो जाती है, देह निर्मल कारकम। तो ये भी यौगिक टेक्स्ट में लिखा गया है। तो अभी मैं थोड़ा आपको एनाटॉमिकली भी समझा देता हूँ, क्योंकि जैसे हमारी हम खाना खाते हैं कुछ भी, वो स्टमक में चला गया, स्टमक में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में चला जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। वहाँ से जो भी हमारे फूड से जूसेस सिक्रीट हुए हैं वो सभी को अब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी को बाकी सभी जो धातु हैं लाइक ब्लड हो गया या बोन्स बनाने के लिए या मसल्स बनाने के लिए, सारा वहाँ से एनर्जी ले सकें। तो इंटेस्टाइन की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 22 फीट के अप्रोक्सीमेट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए कि आपने एक प्लांट्स को पानी देने वाली पाइप ले ली 22 फीट की, और उसको जैसे हमारी इंटेस्टाइन फोल्ड है वैसे फोल्ड करके रख लिया, और उसमें हम पानी भी डाल रहे हैं और साथ में कुछ गंदगी भी डाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी दूसरे एंड से निकलना बंद हो जाएगा या फिर उसका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो सेम हमारे अंदर इंटेस्टाइन में हम डेली कुछ ऐसे ऐसे खाने खाते हैं जो हमारे अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे आयुर्वेद में भी उसको अमा बोला गया है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है। तो नेचुरोपैथी में भी यही बोला गया है कि जो फॉरेन मैटर बोला गया है उसको, कि टॉक्सिन्स हैं जो, वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जो कि बाद में हमें दिक्कत करते हैं। तो ये टेक्निक है उसको क्लीन करने के लिए, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो आज मैं उसके भी हर मतलब चीज करने के पहले उसके कुछ प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं, क्योंकि इसकी टेक्निक इतनी हम कहें कि कोई डिफिकल्ट टेक्निक है वो नहीं है। इसमें हमने जो भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसको प्रोसीजर अपने आप अपनी बॉडी का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, कि हम पानी को पिएंगे और उसके बाद कुछ आसन करेंगे और उसके बाद वो पानी है जो मोशन के थ्रू हमारे पास हो जाएगा।
तो ये इसका प्रोसीजर है एक तरह से। तो अब उससे पहले प्रिकॉशंस का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। पहले तो आप एम्प्टी स्टमक होने चाहिए, और मॉर्निंग में कर सकते हैं इसको, मॉर्निंग इज़ परफेक्ट टाइम। और इसका वेदर भी एक होता है कि जो शंख प्रक्षालन है वो साल में 2 बार ही करवाते हैं, मार्च अप्रैल में और उसके बाद अगस्त सितंबर में। तो वेदर ना ही ज़्यादा हॉट हो और ना ही ज़्यादा कोल्ड हो, तो उस वेदर में शंख प्रक्षालन कराते हैं। लेकिन एलएसपी को हमने पेशेंट्स को करवाया है, तो उनको लाइक जब उनको नीड होती है तब भी करवाते हैं, वैसे भी उनको वीकली करवा सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको वीकली भी हमने करवाया है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कई लोगों को अराउंड 35-36 डेज हो जाते हैं, मोशन पास नहीं होता, लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद विदाउट एनी लैक्सेटिव यूज़ किए हुए इस टेक्निक से उनको मोशन पास हो जाता है। तो अगर हमारा नमक वाले पानी के साथ और कुछ योगिक एक्सरसाइज के साथ हमें रिलीफ मिल रहा है, तो हमें लैक्सेटिव वगैरह या कोई एलोपैथी मेडिसिन क्यों ही यूज़ करनी है। तो अभी थोड़ा प्रिकॉशंस हैं जो आप ध्यान से सुनिए। वेदर का हो गया एक, तो थोड़ा रेनी वेदर में नहीं करना है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसमें नहीं करना है इसको, और एम्प्टी स्टमक करना है। उसके बाद जिन लोगों को कार्डियक डिसऑर्डर है, कोई दिल की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट अटैक हुआ है पहले, तो उन लोगों को ये नहीं करना है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, बहुत ही हाई लेवल की है कि उनकी मेडिसिन भी चल रही है हाइपरटेंशन की, तो उन लोगों को नहीं करना है। लेकिन जिनकी स्टार्टिंग स्टेज पे है कि अभी उनकी मेडिसिन नहीं चल रही है, लेकिन उनको पता है कि कभी महीने में एक आध बार उनका बीपी फ्लक्चुएट करता है, तो वो लोग इसमें लेमन का जूस डाल के, 1 लेमन या 2 लेमन यूज, 2 लीटर अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 लेमन यूज कर सकते हो। तो सॉल्ट की जगह पे, सॉल्ट नहीं उन्होंने यूज करना फिर इसमें। और जिन लोगों को एपिलेप्सी है, मिर्गी के फिट्स वगैरह पड़ते हैं, तो उन लोगों को नहीं करना है। बाकी जिनको स्टमक की इनर लाइनिंग में और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में अल्सर्स हैं, कोई और जख्म वगैरह है पुराना कोई, तो उन लोगों को नहीं करना है। इससे मतलब थोड़ा है कि ब्लीडिंग होने में खतरा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि अंदर अगर हम जख्म को थोड़ा पानी पियेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो और किसी को कोई निमोनिया है या टीबी है, उनको नहीं करना, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले ही इन्फेक्शन चल रही है अंदर, तो उनको ये नहीं करना है। और एक जिसको ऑलरेडी लूज मोशन चल रहा है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा पानी पियेंगे तो हमारा मोशन ऑलरेडी पहले से एक लूज मोशन की तरह आएगा, क्योंकि हम पानी पियेंगे, जो पानी को हमने एनएस के थ्रू बाहर निकालना है। मतलब शंख प्रक्षालन में प्रॉपर निकलता है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा हाई स्टेज पे करते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग है, तो इसमें प्रॉपर एज वाटर के कलर का मोशन नहीं पास होगा। इसमें हमारे अंदर जो भी गंदगी डिपॉजिट होगी वो पानी के साथ मिक्स होकर निकल जाएगी। तो इसलिए जिनको ऑलरेडी लूज मोशन वगैरह है उनको नहीं करना है। और मिनिमम एज इसकी 15 ईयर है, 15 ईयर से नीचे नहीं करना, और 15 ईयर के ऊपर वाले कर सकते हैं, क्योंकि 15 ईयर से पहले इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे बाहर का स्टार्टिंग में नहीं इतना ज़्यादा खाते। तो हम लोग क्योंकि बाहर डेली रूटीन में लंच में या डिनर में कुछ ना कुछ बाहर का खाते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। तो 15 ईयर्स के बाद इसको करवाते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी बॉडी एक ग्रोथ में होती है और वो अपने आप रिकवर जल्दी करती रहती है। लेकिन थोड़ी हाई स्टेज में आके जब ग्रोथ हमारी रुक जाती है, तो हमें वो टॉक्सिन अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट भी होंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड है और बेनिफिट के बिना हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करेंगे। तो बेनिफिट्स भी थोड़े मैं बता देता हूँ इसके क्या क्या हैं। सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि इसका बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो टॉक्सिन्स की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। टॉक्सिन डिपॉजिट हुए, इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हुए, और वो हमारी बॉडी में चले गए एज ए ब्लड टॉक्सिन चला गया, तो ब्लड में थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर वो अंदर डिपॉजिट होता रहा, फैट बनती रही या और कोई दिक्कत रही, तो मोशन पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, और भूख बार बार लग रही है या बिल्कुल नहीं लग रही, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको सभी को ठीक करता है ये। और बाकी अगर किसी को स्वेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ये है कि हम अगर कह रहे हैं कि ये प्योरिफिकेशन टेक्निक है, सिर्फ इंटेस्टाइन को प्योर नहीं करती, क्योंकि हम पानी पियेंगे तो कुछ पानी स्वेट के थ्रू भी बाहर निकलेगा, तो उसमें भी टॉक्सिन्स हमारे रिमूव होते हैं। तो कई लोगों को स्वेट की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इससे अगर इसको करते रहते हैं प्रोसेस को, उससे ठीक होगी। और यूरिनरी ट्रैक के थ्रू भी कुछ पानी निकलेगा, यूरिन के थ्रू, क्योंकि सारा पानी मोशन के थ्रू नहीं निकलेगा, कुछ स्वेट के थ्रू, कुछ यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलेगा।
हो सकता है आप पानी पी रहे हो उस टाइम आपको वॉमिट भी आ सकती है, तो थोड़ा कोशिश करना है कि वॉमिट ना आए। आप इतना अमाउंट में ही पानी पिए, 2.5 गिलास, लाइक 250 ml का एक गिलास हो, मतलब हाफ लीटर से थोड़ा ऊपर और 1 लीटर से थोड़ा कम। फर्स्ट स्टेज में इतना पानी पिए ताकि आपको वॉमिट ना हो, क्योंकि अगर वॉमिट होगी तो मोशन पास करने में आपको दिक्कत होगी। तो और थोड़े प्रिकॉशंस ये भी रखने हैं, करने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं वो तो करने से पहले थे। तो करने के बाद आपको 35 मिनट्स तो रेस्ट करनी है, पर सोना नहीं है। ध्यान रखिए, सोना नहीं है 3 घंटे तक इस एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस को करने के बाद। अगर आप 3 घंटे के अंदर अंदर सोते हैं तो जब दोबारा उठोगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी, आपको आपको बहुत ही वीक फील हो सकता है। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए इस टेक्निक को करने के बाद 3 घंटे तक रेस्ट जरूर लेनी है, लेकिन सोना नहीं है। और फूड का, डाइट का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि आपकी इंटेस्टाइन अंदर से पूरी क्लीन हो रही है, तो आपकी जो भी म्यूकोजल लाइन है अंदर, वो सारी आपकी सॉल्ट के साथ मोशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। जैसे हमने वोमन क्रिया में किया था, वो स्टमक की इनर लाइनिंग बाहर आ जाती है, उसके बाद हमने खिचड़ी और घी मिक्स करके खाया था। इसी तरह से यहाँ भी करना है आपने। इस टेक्निक को करने के 45 मिनट्स के बाद आप खिचड़ी में घी को अच्छी तरीके से मिक्स करके उसको खाना है एज ए ब्रेकफास्ट। और उसके बाद भी लंच और आपका जो डिनर है वो लाइट रहेगा। हैवी नहीं करना है कि पनीर वगैरह ऐसी कोई मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे टी होगी, कॉफ़ी होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है। और कोई अगर ड्रग अब्यूज है, और कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल या टबैको इनटेक करता है, उन लोगों को भी अभी 2-3 दिन अपना स्मोकिंग इनटेक को और लिकर को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अंदर जाती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और कोई भी इस एक्सरसाइज को करने के बाद, जैसे कोई डस्टिंग का काम है, कोई कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहाँ पे किसी ने नहीं जाना है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर अगर बॉडी के जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी बिल्कुल ही एक तरीके से अंदर से साफ हो जाती है। तो इन चीज़ों का सभी का आपको ध्यान रखना है। और रेस्ट प्रॉपर लेनी है, बट सोना नहीं है। और मील्स का ख्याल रखना है कि हैवी मील नहीं होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और खिचड़ी ले सकते हो, और दिन में जो भी आप चपाती वगैरह खाते हो उसको लाइट रखना है, ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना। तो ये प्रिकॉशंस इस टेक्निक को करने के बाद होगी। बेनिफिट्स हो गए, प्रिकॉशंस होगी। अभी आते हैं हम मेन इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो प्रोसीजर में इसमें 5 स्टेप्स हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा, क्योंकि इन 5 स्टेप्स आसनास को करते हुए किसी को भी, मतलब हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो किसी को भी किसी भी टाइम मोशन की फीलिंग आ सकती है, तो वो लोग आप अपना जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो 5 आसनास करेंगे उसके 2 राउंड करेंगे। पहले 2.5 गिलास पानी पीने के बाद 5 आसनास, फिर दोबारा अगर किसी को इसके बीच में मोशन पास नहीं होता है तो दोबारा से 2 गिलास पानी का पीना है, और फिर से दोबारा वही 5 आसनास हैं, उनका सेट पूरा प्रॉपर करना है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट थोड़े आसना बता देता हूँ, और उनका सीक्वेंस भी वही रखना है। ये नहीं कि जो मैंने पहले में करवाया वो लास्ट में किया, लास्ट में करवाया वो सेकंड पे कर लिया, ऐसा नहीं है। वो सीक्वेंस भी किसी कारण से बनाया गया है, वो मैं आपको सीक्वेंस भी बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले है, हम थोड़ा पानी पियेंगे। जैसे वो उत्कट आसन में बैठ के पानी पीना है स्टार्टिंग में, खड़े होके पानी नहीं पीना, क्योंकि फिर वो स्पिंस्टर मसल पे आपके ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो पानी पीने के बाद 2.5 गिलास, लाइक 750 ml के अराउंड आपने सॉल्ट वाला पानी पी लेना है। उसके बाद फर्स्ट आसन है जो आपने ताड़ासना करना है। उससे पहले हम ताड़ासना में थोड़ी वॉक कर लेंगे ताकि पानी हमारा पूरा स्टमक में चला जाए। तो उसके बाद ताड़ासना वॉक 1 मिनट 2 मिनट के लिए करने के बाद फिर हम ताड़ासना में स्ट्रेचिंग करेंगे, इनहेल करते हुए हैंड्स को अप करेंगे और हील्स को पूरा अप करके जैसे ताड़ासना में जाते हैं उससे भी ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी स्पिंस्टर मसल है वो ओपन हो सके और पानी आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो सके। तो ऐसे ही इसको 10 राउंड्स करना है। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, ऐसे 10 राउंड्स करने हैं। उसके बाद सेकंड आसन है जो त्रियक ताड़ासन, जिसमें हम ताड़ासन करके थोड़ा लेग्स को ओपन करके साइड में बेंड करेंगे, एक साइड में और फिर दूसरी साइड में। इसका रीजन है, ये इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा गया, क्योंकि जब हमारा इंटेस्टाइन में चला जाएगा पानी
तो हम जैसे इस साइड बेंड करेंगे तो एक साइड कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक साइड एक्सपैंड होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होके वो एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, फिर दूसरी साइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो दूसरी तरफ मूव करेगा। तो ऐसे वो इंटेस्टाइन की इनर लेयरिंग में मूव करता रहेगा। तो थर्ड आसन है उसके बाद कटी चक्र आसन। कटी मीन्स वेस्ट। तो जैसे हम वेस्ट रोटेशन करते हैं ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्टिंग करते हैं, तो वो करना है हमने। उससे क्या होगा, जैसे हम वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स डालते हैं तो वो एक बार इस साइड को घूमती है और एक बार ऑपोजिट साइड को, तो वैसे ही हमने एक बार एक साइड को ट्विस्ट करना है, फिर दूसरी साइड ट्विस्ट करना है। तो उससे जैसे हम क्लोथ से पानी को बाहर निकाल देते हैं, वैसे हम इंटेस्टाइन से पानी को आगे मूव करते रहते हैं। तो उसके बाद ये थर्ड आसन हो गया। तो फोर्थ आसन है जो, उसमें हमने नीचे लेट जाना है, स्टमक आपका ग्राउंड की तरफ हो, जैसे हम भुजंगासन में लेटते हैं। तो भुजंगासन में थोड़ा ट्विस्टिंग करनी है, उसको कहते हैं तरियक भुजंगासन। तो भुजंगासन में जाने के बाद थोड़ा पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, और अगर राइट साइड से ट्विस्ट कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हील देखनी है, और लेफ्ट साइड से ट्विस्ट कर रहे हो तो राइट हील देखनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में इलियोसिकल स्पिंस्टर होता है, वो भी एक पानी के फ्लो को या कोई भी मोशन है उसको कंट्रोल करता है, तो वो ओपन हो जाएगा और आपका पानी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, कॉलन रीजन में। तो उसके बाद लास्ट आसन है उदर कर्षण आसन। तो वो भी आपको मैं टेक्निक अभी दिखाऊंगा, उसमें बैठ के करना है। उससे क्या है कि आपका कोलन से होता हुआ पानी पास करता हुआ रेक्टम एरिया से पास पहुंच जाएगा, तो फिर आपको मोशन की फीलिंग आ सकती है उससे। कई लोगों को फर्स्ट राउंड में नहीं आएगी, उनको सेकंड राउंड में आ जाएगी अगर बाय चांस। वैसे तो सेकंड राउंड तक सभी को मोशन पास हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने लेटना नहीं है 35 मिनट्स तक, फिर आपको मोशन कभी भी आ सकता है 35 मिनट्स के अंदर। तो आपको थोड़ा बैठ के वेट करना है, बैठ के रेस्ट करना है आपको। उसके बाद बाकी अगर फिर भी नहीं होता है, आपको लगता है कि आपको मोशन पास ही नहीं हो रहा है, कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, तो आपको वो स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, ऐसी कोई मतलब उसकी चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, उसके बाद फिर मैं टेक्निक आपको थोड़ा दिखा दूंगा। पानी पीना स्टार्ट कीजिए उत्कट आसन में बैठ के। उत्कट आसन मीन्स इस पोजीशन में बैठना है, जैसे हम इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, तो बैठ के आप पानी पी सकते हैं। मिनिमम 2 ग्लासेस तो सभी ने पीना है, उससे ज्यादा अगर पी सकते हो, बट वॉमिट नहीं करना है, ध्यान रखना है आप। अभी अभी 2 ग्लास पीने के बाद वॉमिट का सेंसेशन हो रहा है तो छोड़ दें क्या पीना? हाँ, अगर सेंसेशन हो रहा है तो 2 ग्लास तक छोड़ दीजिए और एक डीप ब्रीथ लीजिए, और अगर पी सकते हो, फिर आपका कंट्रोल में होता है तो आप पी सकते हो, अदरवाइज रहने दीजिए 2 ग्लास के बाद। ठीक है, वो अब 2 ग्लास के बाद वॉमिट का फीलिंग हो रहा है एकदम। तो फिर रुक जाइए, अभी 2 ग्लास हो गए, तो अभी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए, ताड़ासना में वॉक कीजिए अपने वहां पे, लाइक हैंड्स को स्ट्रेच करके, हील्स को अप करके ताड़ासना में वॉक करना। जिन्होंने पानी पी लिया है वो वॉक स्टार्ट करें।
सर सभी का कितने हो गया मिनट वॉक? तक करना है? वॉक हो गया सभी कितना का? राउंड करना है? 1-2 मिनट तक हो ताड़ासन हो गया। गया? सभी का हो गया तो अभी पोजीशन में आ जाइए मैट के ऊपर। अभी हैंड्स को इंटरलॉक करना है जैसे ताड़ासना में हम रखते हैं। फर्स्ट इनहेल करते हुए हैंड्स को ऊपर लेके जाना है, ऊपर पूरा स्ट्रेच करना है और हील्स अप कर देनी है, सिर्फ टोज के ऊपर वेट हो। एक्सहेल करते हुए डाउन, ऐसे 10 टाइम्स करना है। इनहेल अप, पूरा प्रॉपर स्ट्रेच करना है ताकि आपकी स्पिंस्टर मसल है वो ओपन हो जाए और पानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। एक्सहेल डाउन, 10 टाइम्स कीजिए सभी। स्लोली विद इनहेलेशन अप, इनहेल हैंड्स अप, exhale down, or inhale up, exhale down, 5, inhale up, exhale down, 6, inhale up, exhale down, 7, exhale down, 8, exhale down, 9, exhale down, 10, inhale up and maintain there, maintain, breath normal. Exhale down and relax. तो ये था फर्स्ट पोस्चर ताड़ासना। अब सेकंड करेंगे सभी तरियक ताड़ासना, जिसमें हम साइड बेंडिंग करेंगे। अभी थोड़ा लेग्स को वाइड ओपन कर लेना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा। और वैसे ही हैंड्स को इंटरलॉक करके हैंड्स अप, इनहेल बैक। अभी एक्सहेलेशन के साथ राइट साइड को, बॉडी को बेंड कर देना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं जाना, साइड वाइज जितना हो सकता है पूरा स्ट्रेच करना है। और इनहेल करते हुए सेंटर में वापस, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right. Last time, maintain normal breathing, maintain there, maintain right side, inhale center. Now exhale left side and maintain with normal breathing. Left side, stretch your body completely. Inhale center and relax. Hands down. Relax. Now second posture तरियक ताड़ासना हो गया। अभी थर्ड पोस्चर करना है कटी चक्रासन। तो इसमें हैंड्स को फ्रंट रखेंगे, पाम्स एक दूसरे की तरफ फेसिंग। फर्स्ट इनहेल कर रहे हैं, इनहेल,
नाउ एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखना है और राइट हैंड को पीछे से ट्विस्ट करते हुए पूरा पीछे बॉडी को ट्विस्ट करके राइट साइड के शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट हील को देखना है। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए ऑपोजिट साइड, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड on your waist, twist your body, look at your right heel, inhale center, exhale right side, inhale center, exhale left, proper twist, inhale center, exhale right, inhale slowly, inhale left with exhalation, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left. Last round, inhale center, exhale right. Twist your body completely, maintain there with normal breathing. Maintain. Exhale, come back to center. Other side. Normal breathing. Proper twisting. Now inhale center and relax. Relax. So this is third asana. Now fourth asana. अभी आपको मैट के ऊपर मकरासन की पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में लेट जाना है। तो अभी भुजंगासन की तरह आगे से बॉडी को लिफ्ट करना है और पैर आपके पीछे पूरे फ्लैट हो। तो अभी ट्विस्टिंग यहाँ पे करना है, जैसे इनहेल किया सेंटर में, एक्सहेल करते हुए पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है और अपनी हील्स की तरफ देखना। फिर इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए अदर साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। 5 टाइम्स एक साइड करना है, 5 टाइम्स अदर साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, inhale center, exhale left. Look at your heels, twist your body completely. Inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right. Last round, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right and maintain with normal breathing. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale center, exhale left side. Left side, look at your heels, twist your body completely, maintain there. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, अभी राइट साइड से कर्व लेते हुए बैठ जाना है, राइट साइड से स्पेशली, नॉट लेफ्ट साइड। तो अभी लास्ट आसन है उदरकर्षण आसना। उसमें जैसे हम उत्कट आसन में बैठे थे वैसे बैठना है और हील्स को अप कर देना है। जो हील्स हैं आपकी वो फ्लोर से अप रहेंगी जैसे ताड़ासना में रहती हैं। तो अभी क्या करना है, दोनों हैंड आपके नीज के ऊपर हो,
अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, नीज की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं अलग आसन बता दूंगा इसके बाद। अभी नीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इसे कर सकते हैं। अभी आपको राइट नी को प्रेस करते हुए लेफ्ट फीट की तरफ लेके जाना है और अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट फीट को राइट फीट की तरफ लेके जाना है और पूरा पीछे ट्विस्ट करना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। तो ये तो हो गया जिनको नीज की प्रॉब्लम नहीं है, बैक की प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको नीज वगैरह की प्रॉब्लम है, जो नहीं बैठ सकते, उनके लिए है, उनको अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके नेक के पीछे रख लेना है और फर्स्ट इनहेल गिना, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट नी को राइट एल्बो से टच करना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, जिनको नी की प्रॉब्लम है। सर एक बार फ्लेक्सिंग करेंगे प्लीज। कौन सा सर? नीज वाला और दूसरा? नीज वाला जो सिटिंग पोजीशन में है। सिटिंग पोजीशन में। ओके। ऐसे बैठना है और आपके हील्स अप होम, फ्लोर पे टच नहीं करनी चाहिए हील्स। हैंड्स आपके नीज के ऊपर। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए इस नी को प्रेस करते हुए अपने फीट की तरफ लेके जाना है और यहाँ से बॉडी को ट्विस्ट करना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए ऐसे दूसरी तरफ। ओके। ऐसे 5 टाइम्स करना है ईच साइड। अगर हो गए तो अभी अगर किसी को मोशन की फीलिंग आ रही है, वो लोग जा सकते हैं अभी। नहीं आ रही। अभी बाकी सेकंड राउंड दोबारा से शुरू करेंगे। वैसे ही ताड़ासना में थोड़ी वॉक करनी है और सेम 5 प्रैक्टिसेस दोबारा करनी है। पानी पीना है? उससे पहले पानी पीना है। 2 गिलास पानी दोबारा। लोग तो बीच में चले गए अभी। तो अभी आपके 2 राउंड्स हो गए हैं। अभी भी अगर किसी को मोशन की कोई फीलिंग नहीं आ रही तो मतलब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं या फिर अंदर कुछ डिपॉजिट हो रखा है कि आपको मोशन पास नहीं हो रहा। ये आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस है, वो विद टाइम आपको अभी चाहे 10 मिनट में, 20 मिनट में, 35 मिनट के अंदर अंदर आपको मोशन आ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि आपको लेटना नहीं है लेइंग पोजीशन में अभी थोड़ा टाइम, बट रेस्ट करनी है। सोना भी नहीं है, रेस्ट करनी है सिर्फ। अगर मोशन बाय चांस पास नहीं भी होता किसी का, क्योंकि हमने 2 राउंड्स किए हैं अभी, जहाँ किसी ने पानी कई बार कम पी लिया हो और या एक्सरसाइज अच्छे से ना की हो, ऐसा हो सकता है कि किसी को ना हो मोशन पास, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, क्योंकि इसका मेन पर्पस है टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करना। अगर तो स्टूल के थ्रू रिमूव होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो पानी पिया है उसने अंदर से टॉक्सिन्स को तो उखाड़ा ही है, तो वो स्वेट के थ्रू भी निकालेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में थोड़ा स्वेट तो आया ही होगा थोड़ा बहुत किसी को, और यूरिन के थ्रू भी वो जो टॉक्सिन्स है रिमूव होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको पेट में भारी भारी रह रहा है तो आप वॉमिट कर सकते हो उसके बाद वमन में।